नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाटा की एक ऐसी ब्रांच के बारे में बात करने जा रहे हैं। टाटा कंपनी के एक ऐसे सब्सिडरी के बारे में जहां पे इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम आ गया है। इसका नाम है दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। हम जितने भी कंज्यूमेबल आइटम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि टाटा का टी हो गया, टाटा का पानी हो गया, ये सब यही कंपनी बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पे इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम आ गया है। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो फंडामेंटल एनालिसिस के करने के लिए दोस्तों मैं ग्रो का प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 1022.70 जो कल का क्लोजिंग था। अब दोस्तों थोड़ा अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे 84% बाइंग चल रहा है। देखिए दोस्तों कोई भी स्टॉक को लोग तभी खरीदते हैं जब उनको लगता है कि ऊपर जाने वाला है। जो स्टॉक अगर नीचे आने वाला है उसको अगर लोग खरीदेंगे तो उनको लॉस हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है लोग वही स्टॉक पिक करेंगे जो कि ऊपर जाने के चांसेस रखता है। तो यहाँ पे बाइंग है 84%, यानी कि ये लोगों को ये लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है। पर दोस्तों सिर्फ यही देख के आपको स्टॉक को नहीं खरीदना है। अब चलिए थोड़ा सा और इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। देखिए इसका जो मार्केट कैप है वो 98,080 करोड़ यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। कोई भी स्टॉक का टोटल मार्केट कैप अगर 1 लाख करोड़ के आसपास होता है तो ये तभी पॉसिबल है जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है। और टाटा कंज्यूमर की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये निफ्टी 50 के अंडर आता है। ये निफ्टी 50 कंपनी है दोस्तों, यानी कि निफ्टी 50 तो दोस्तों ये होता है कि इंडिया में देखिए जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स ले हैं, उनमें से जो बेहतरीन सबसे 50 है उन्हीं को हम निफ्टी 50 बोलते हैं। तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर जो है वो निफ्टी 50 के अंदर आता है। अब आते हैं दोस्तों इसके प्रॉफिट की। तो देखिए मेन आप कहीं किसी भी स्टॉक में क्यों पैसा निवेश करते हैं आप, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए होता है। तो यहाँ पर रेवेन्यू, नेट आउट ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए अगर हम उससे क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें, यानी कि हर 3 महीने की, तो यहाँ पे हर क्वार्टर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए ये ग्रीन बार्स आप देख सकते हैं। अगर आप ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 2020 में इसका ईयरली प्रॉफिट, 2020 में कोरोना काल चल रहा था, उसी टाइम पे भी इसने प्रॉफिट दिया था 535 करोड़ का। और अभी 2024 में इसका प्रॉफिट अब तक 1301 करोड़ रुपए पहुँच गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हर साल इसमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि फंडामेंटली तो ये स्टॉक स्ट्रांग है। अब चलिए इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म का। तो दोस्तों अब ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म आपको कैसे ओपन करना है, बहुत ईजी है दोस्तों। सबसे आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू टाइप कर देना। देखिए यहाँ पे आ गया है ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे जो पहला ये जो लिंक आएगा यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको मेल आईडी मांगेगा लॉगिन करने के लिए। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली ऐसे लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखिए सर्च है, आपको जो भी स्टॉक के बारे में सर्च करना है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाटा टाइप किया तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर आ गया। यहाँ पे आप लॉन्च चार्ट में आप क्लिक करेंगे। लॉन्च चार्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला ओपन होके आ जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कैसे पता चलें कि ये जो है ये अच्छा स्टॉक है। इसके लिए दोस्तों हम पहले ये देखिए ये साइड में आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइम फ्रेम में आपको मंथली चूज करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म यानी कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, इस टाइम पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जाना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब टाइम फ्रेम देख के किया जाता है। अगर हम इसका ईयरली टाइम फ्रेम देखें तो देखिए
ईयरली टाइम फ्रेम में हर साल आपको प्रॉफिट ही दे रहा है दोस्तों। यानी कि अगर आप यहाँ पे 2007-8 के टाइम में ये 63 रुपये का शेयर था और अभी 1000 रुपये का हो गया है दोस्तों, यानी कि लगभग 15 साल में कहाँ 63 रुपये और कहाँ 1000 रुपये। तो आने वाले सालों में भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं। तो अगर हम इसका आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे जिसको देख के हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो ये हो गया इसका मंथली टाइम फ्रेम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो शेयर है इसका जो अभी 1022 रुपये 70 पैसे चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा टाइम है। इसके लिए दोस्तों हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसका नाम है दोस्तों मूविंग एवरेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। तो आप MOV जैसे टाइप करेंगे, देखिए मूविंग एवरेज सिंपल आ जाएगा। अब मूविंग एवरेज सिंपल में आपको यूज़ करना है, यहाँ पे SMA 9 आ गया है तो आपको ये सेटिंग्स में जाना है, फिर 9 को चेंज करके दोस्तों आपको इसको 20 कर देना है। 20 मूविंग एवरेज यानी कि पिछले 20 महीनों का ये एवरेज आपको दिखाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमें आपको एक बात आप दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये किसी भी साल में देखिए, अगर आप इसको थोड़ा जूम करके अच्छे से देखेंगे तो किसी भी ईयर में ये अपने 20 मूविंग एवरेज से ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। बात करें देखिए ये 2020 कोरोना काल में भी ये अपने 20 मूविंग एवरेज के बहुत नीचे नहीं गया, थोड़ा नीचे गया फिर भी ऊपर आ गया है। अब रिसेंटली इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2022 में ये अपने मूविंग एवरेज के पास गया है और फिर ऊपर भागा है। देखिए यानी कि यहाँ पे ये 750 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था, 750 से सीधा ये हाई लगाया है 1200 रुपये का। अब फिर से ये अपने मूविंग एवरेज के पास आया है। यानी कि देखिए हर स्टॉक का अपना एक खुद का पैटर्न होता है, वो अपना अगर ये अच्छा स्टॉक हो तो अपना पैटर्न को ज़रूर फॉलो करता है। तो अभी ये यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सारा का सारा पैसा आप यहाँ पे नहीं डालना। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का निवेश करना है तो आप 20 से 25% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर जब ये थोड़ा ऊपर जाने लगे तब धीरे धीरे आप अपने पैसे को ऐड कर सकते हैं। देखिए कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो एक साल किसी भी स्टॉक में एक साथ सारा का सारा पैसा नहीं डालते हैं दोस्तों। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि ये अपने इन्वेस्टमेंट जोन पे आ चुका है। अब कब इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए हम जाएंगे दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में। देखिए ये मंथली का चूज़ किया है, हम इसको डेली कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये डेली में अपने 20 SMA के नीचे चल रहा है, पर देखिए पिछले 3 दिन 1 2 3 पिछले 3 दिन से ये अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर जैसे ये अपने इस लाइन 20 SMA के ऊपर आ जाए, देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इस तरह से जैसे ये अपने 20 SMA के ऊपर आ जाए आप थोड़ा और पैसा डाल सकते हैं। फिर जैसे इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता रहता है आप भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर हम पिछले हिस्ट्री में जाके चलिए तो देखिए इस तरह से ये स्टॉक बढ़ता है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम में अपने 20 SMA के पास आके इसी तरह से बढ़ता रहता है। तो जैसे ये बढ़े अब थोड़ा पैसा डालते रहिए। जैसे कि मान लीजिए ये वाली यहाँ पे 800 रुपये का था सितंबर 4 2023 पे। जैसे ही अपने 20 SMA डेली के पास आए तब आप थोड़ा पैसा डालते रहिए और ये अपने आप ये बढ़ता रहेगा दोस्तों। तो ये सही टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों हमारा जो ये चैनल है ये सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी नहीं है, हम अपना खुद का पर्सनल व्यू देते हैं। अगर आप यहाँ पे रियली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क करिए दोस्तों, और उनके सलाह लिए बिना आप अपने पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो आपका। हमने यहाँ पे बस अपनी पर्सनल व्यू देने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ आज का एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको लाने वाले हैं आने टाइम में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।